बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी वजीफ़ा चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खुश व खुर्म होंगे, बासिहत होंगे, और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ, सलामती के साथ, खुशियों वाली, इज़्ज़तों वाली, आफ़ियत वाली, प्यार मोहब्बत इत्तेहाद वाली हमेशा की हसीन ज़िंदगी नसीब करे। आज रहमानी वजीफ़ा चैनल की जानिब से मैं आपके पास एक ऐसा अमल लेके आया हूँ जिससे आप इन जिन्नात जो होते हैं उनको अपना गुलाम बना सकते हैं। अमल है, बस अपनी ज़िंदगी में इसको अपने मामूलात में लाएं और इंशाअल्लाह जिन्नात जैसी बिगड़ी मखलूक जो बिल्कुल नाफरमान किस्म की है और शरीर किस्म की है और शयातीन भी इसमें हैं, ज़्यादातर उनसर इनमें बगावत का होता है, आप उनको अपना ग़ुलाम बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अमल की तरफ। ये अमल उनके लिए ज़बरदस्त है जो बाशरा दिखते हैं और लोग उनको अपनी परेशानी आके बता देते हैं कि जी मेरे घर में मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को, मेरे भाई को, मेरे वालिद को, मेरी वालदा को जिन्नात आए हैं या उनको तकलीफ़ है, वो बीमार हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, आए उनको देख लें। तो आप अपने इस अमल को अपनी ज़िंदगी के अंदर मामूलात में शामिल करें और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप जिन्नात को जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर वाज़े कर दूँ, आप जिन्नात से कोई काम नहीं ले सकते। अगर आप काम लेते हैं तो उनकी शराइत होती हैं, फिर उस शराइत में आगे एक लंबा प्रोसीजर होता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, दो अमल हैं, उसके साथ आप अपने दम में तासीर डाल सकते हैं। दूसरा, आप जिन्नात से जो कहेंगे वो आपकी बात मानेंगे, उस वक़्त चले जाएंगे। उसके बाद उस मरीज़ का इलाज और उसका हिसार और उसका सारा प्रोसीजर जो है किसी बाशरा और खुदा तरस आमिल से कराना होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, ऐसा क्या वजीफ़ा है जिसकी वजह से आप जिन्नात पर दस्तरस हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको वाज़े कर दूं, आप जिन्नात से कोई ज़ाती काम, कोई इस तरह की मालूमात नहीं लेंगे जिसकी वजह से फिर उसके शराइत होते हैं, हिसार होता है और उसका लंबा प्रोसीजर होता है, जिसकी वजह से आप पर नुकसानात के ख़दशात ज़ाहिर हो जाएंगे। तो आप इससे गुरेज कीजिएगा। अमल की इजाज़त हर इंसान को है, आखिर तक देखें, सही से देखें, सही समझें। कोई बात आपको समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछा करें, हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि आया क्या इस तरह है या इस तरह नहीं। हर नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा आयतुल कुर्सी का एहतमाम करना है, ठीक है। आयतुल कुर्सी बहुत ताकतवर आया है, इसमें बड़े कमालात हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी अर्ज़ की थी कि जिन्नात इसका सुनते जाते हैं और बिल्कुल हिल जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि हमारे साथ मामलात हुए, यानी कि हम बिल्कुल थक हार गए। तो हमने आयतुल कुर्सी जब पढ़ना शुरू की तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और उनको ज़ेर किया। और इसमें बड़ी ताकत है, अल्लाह की बड़ाई है ना इसमें, अल्लाह की बड़ाई तो अल्लाह है ना, अल्लाह की बड़ाई तो फिर अल्लाह ने खुद की है अपनी बड़ाई। तो इंशाअल्लाह आपने हर नमाज के बाद अपनी जगह से उठने के बाद चलते हुए, सही है, अगर नहीं भी उठते तो कोई मसला नहीं, लेकिन इस अमल में जो तरीक़ा है वो चलने का है। इसमें असल में सुन्नतों का एहतमाम बताया गया है, यानी कि अपनी नमाज की जगह से उठ के सुन्नतों की जगह तक जाते हुए आपने ये अमल करना है, ठीक है। आयतुल कुर्सी 3 बार। अगर आप अपने दम को तासीर देना चाहते हैं, कोई भी मर्ज़ है दुनिया का, तो आप इसके साथ 3 आया हैं
मुख्तलिफ जगहों पर हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और ख़ास तौर पर जिन्नात के मरीज़ को दम करना है, जिन्नात की तकलीफ़ है, बेहोश हुआ पड़ा है, हाज़री होती है, तो आप पढ़ कर दें, इंशाल्लाह फ़ौरी अफाक़ा होगा। लेकिन मैं फिर वाज़ेह कर दूँ, उसका इलाज, उसका पूरा एक प्रोसीजर, उसका हिसार, उसके तवीज़ात वगैरह, वो किसी आमिल से आपको बाशरा और खुदा तरस आमिल ढूंढें जो अल्लाह से डरता हो और बाअमल आलिम दीन हो और आमिल भी हो, उससे कराएं। ठीक है जी। या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। सूरह रहमान की आयत नंबर 33। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। तीसरे नंबर पे है वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून। सूरह अस्साफ़ात आयत नंबर 158 का आखिरी हिस्सा। ये आप तीनों आया इनके साथ मिला लें और इंशाअल्लाह आप जिन्नात को ग़ुलाम भी बना सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। आप इस अमल को कीजिएगा। आप एक हफ्ता करें और किसी को दम करके देखें। एक हफ्ता इसका एहतमाम करें, मेरा दावा है आप इसका एहतमाम करें और उसके बाद किसी को दम करें। कोई भी मर्ज़ है, आप दुरूद शरीफ पढ़ दें, सूरह फातिहा पढ़ दें, चारों कुल पढ़ दें, आप कुछ भी पढ़ के दम करते हैं, आपकी ज़बान में, आपके कलाम में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तासीर डालेंगे। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए नुस्खे के साथ, नए वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपने खादिम मोहम्मद अव्वल रहमानी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपके लिए इस तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। आखिर में इतना कहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। शेयर से ये होगा कि आपका कोई मुसलमान भाई इससे फ़ायदा उठा सकेगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें आपको ये वीडियो कैसी लगी है या मेरी पिछली वीडियोस कैसी लगी हैं, ताकि आपकी राय को मुकद्दम रखते हुए मैं अपने इस सफ़र को सही से जारी रख सकूं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हर वक्त अल्लाह से ख़ात्मा बिल खैर की दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, पूरी उम्मत के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।